हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्लास 12th की बात करूं अगर मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड किरचॉफ लॉ, इन चारों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, और जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज मीटर ब्रिज, वहां भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? आप लिख सकते हो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन विच द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ अदर 3। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अदर 3 की टर्म्स में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे में कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज गिवन बाय P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। ये कह रहे हैं इफ, कंडीशन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इफ P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस इन दिस अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट की बात हो रही है। इफ P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस देन B एंड D पॉइंट्स विल बी इक्विपोटेंशियल। और अगर B और D पॉइंट्स आपकी इक्विपोटेंशियल हैं देन ऑब्वियसली नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगी, इट मींस क्या आएगा? नल पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज? ये कह रहे हैं इफ P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है then point B and D will be equipotential, then no current will flow through the arm BD or no current will flow through the galvanometer, no current will pass through the galvanometer। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, वो हम टॉपिक के बाद में बात करेंगे। पहले इस बैलेंसिंग कंडीशन को हम ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइव करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ लॉ यूज करना है। चलो भाई, लेट आई अमाउंट ऑफ करंट आपकी क्या हो रही है? ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आई में से हमने I1 करंट तो P में पास कर दी, I2 करंट हमने R में पास कर दी। ठीक, अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखना, कई सारी रिफ्रेशर्स के अंदर क्या कहा है कि I1 में से IG करंट तो गैल्वेनोमीटर पास करी, बची हुई करंट I1 माइनस IG कहाँ पास कर दी? Q में। ऐसे ही यहाँ पर मतलब इनिशियली बहुत सारी रिफ्रेशर्स में एक IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट के नाम से BD आर्म में करंट पास की है, और 2 स्टेप के बाद क्या बोला है? सिंस ब्रिज इज बैलेंस सो नो करंट विल पास थ्रू द आर्म BD, IG को 0 कर दिया। बट एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी के अंदर इनिशियली ये कहा गया है कि हम ड्राइव क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा ब्रिज इज बैलेंस। रिफ्रेशर में भी वही क्या हुआ है? ब्रिज इज बैलेंस, एंड इफ ब्रिज इज बैलेंस देन नो करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो 2 स्टेप के बजाय स्टार्टिंग में ही IG क्या कर लिया? 0। तो वही अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि आपकी ब्रिज तो बैलेंस है, क्योंकि हमें बैलेंसिंग कंडीशन ड्राइव करनी है। तो ब्रिज बैलेंस है, BD में आपकी कोई करंट पास नहीं होगी। अगर BD आर्म में करंट पास नहीं हो रही है तो I1 P से डायरेक्टली कहाँ निकल जाएगा? Q में, और I2 R से कहाँ आ जाएगा आपके पास? S में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ आते हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं इन लूप ABDA, ABDA। चलिए भाई, बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं। सॉरी, बैलेंसिंग कंडीशन को ड्राइव करना है बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। लेट अस अप्लाई लूप लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस का I1P, ये तो करंट 0 हो गई, प्लस का I2R इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? I1P इक्वल्स टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली ये वाला लूप दिखाई दे रहा है BCDB। चलिए भाई, अब आ गए हम इन लूप BCDB। तो यहां पे भी ये हमारे चलने की डायरेक्शन ली है हमने। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या आपकी इक्वेशन बनेगी? माइनस का I1Q प्लस का I2S इक्वल्स टू 0 और I1Q इक्वल्स टू I2
एस। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे इसको, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, तो I1P अपॉन I1Q, तो सिंपली क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। क्या है निकल के, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यही क्या कहलाती है, इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। चलिए अब इसमें जो PQ है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लेना, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। PQ आर कॉल्ड रेशो आर्म्स। PQ को हम क्या बोलते हैं, रेशो आर्म्स। और जो R है, R को हम क्या बोलते हैं, नोन आर्म। और ये S क्या हो जाएगी आपके पास, S इज द अननोन आर्म। तो यही बात निकल के आई कि अगर हमें P और Q का रेशियो पता हो, वैल्यू कंप्लीट वैल्यू नहीं पता, डजंट मैटर, हमें P और Q का बेसिकली क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। P Q को रेशियो पता हो, क्या बोला हमने इसको, रेशियो आर्म। R की वैल्यू पता हो तो S एनी अननोन आर्म की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बोला था, Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistances in which the value of any unknown S can be calculated in terms of other 3 P, Q and R। ठीक है, दिस इज व्हाट बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, ये ब्रिज कब ज्यादा सेंसिटिव होगा, कब ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, when the P, Q, R and S, when all 4 resistances P, Q, R and S are of same order, then this Wheatstone bridge is said to be very much sensitive। ठीक है, तो सबसे सेंसिटिव कब होगा, जब P, Q, R, S आपके सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक, आगे आइए बेटा, एक और चीज नोट करना, यहाँ पर ये जो आर्म आपको दिखाई दे रही है AC के अक्रॉस हमने क्या लगाया हुआ है, सेल या बैटरी अप्लाई की हुई है, और एक आर्म क्या दिखाई दे रही है आपको, BD। तो आप नोट कर लेंगे, हेयर AC एंड BD, हेयर AC एंड BD आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स। AC एंड BD आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स। क्यों बोला हमने कॉन्जुगेट आर्म्स, मीन्स if the position of battery and galvanometer is interchanged, if the position of battery and galvanometer are interchanged, even then there will be no effect on the balancing condition of the bridge, even then there is no effect on the balancing condition of the bridge। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगा दी, बैटरी, यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, तब भी आपकी बैलेंसिंग कंडीशन रिटेन होगी, ब्रिज बैलेंस रहेगा। That's why AC and BD are called conjugate arms। इनको हम क्या बोलते हैं, conjugate arms। ठीक है, इसको नोट करेंगे आगे। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम बात करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन Wheatstone bridge। चलो बेटा, ये एक क्वेश्चन CBSE 2009 में आया हुआ है, और भी एक साल में रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये आपका डायरेक्टली Wheatstone ब्रिज पे बेस्ड है। कैसे होगा एक बार देखते हैं, किस तरीके से इसको Wheatstone ब्रिज कन्वर्ट करेंगे। बेटा पॉइंट्स मेंशन करते हैं, A, B एंड दिस इज C एंड दिस विल बी D। जिसका हम जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे A, B, ये वाला C और ये वाला D। देखो भाई ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, A और B के बीच क्या आ गया, 1 ओम। इसके बाद A और D के बीच क्या आ गया, 2 ओम। आगे आ जाइए, यहाँ पर B और C के बीच क्या आ गया, 2। और यहाँ पर C और D के बीच क्या आ गया आपके पास, 4। बीच का रह गया B और D। देखो B और D में हमने क्या अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, अभी तो गैल्वेनोमीटर है नहीं, क्या दिया हुआ है आपको, एक फिफ्थ रेजिस्टेंस दिया हुआ है BD के बीच। तो यहाँ पर हम BD के बीच एक फिफ्थ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कितना आ गया, 5 ओम का। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्या P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये वाली आर्म P थी, ये वाली आर्म Q थी, ये वाली R, ये वाली S। क्या P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S सेटिस्फाइड है। देखते हैं भाई, P अपॉन Q 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, तो 1/2 विल बी 1/2 सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब B और D पॉइंट्स कैसे होंगे आपके, इक्विपोटेंशियल। अब अगर B और D पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं तो क्या इस BD आर्म में करंट पास होगी, नहीं, क्या होगा, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब इस 5 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही। अब अगर रेजिस्टेंस पर करंट फ्लो नहीं होगी देन वो सर्किट में अप्लाई नहीं होगा। तो अब इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं लेंगे।
ठीक है। 5 ओम को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि 5 ओम में आपकी करंट पास नहीं हो रही है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। आ जाओ भाई, 1 और 2 किस में आ गया, सीरीज। 2 और 4 किस में आ गया, सीरीज। 3 और 6 आपस में क्या आ गए, पैरेलल। तो अगर मैं नेट रेजिस्टेंस निकालूं, इट इज 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6 1 जा, दिस इज 3/6। तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, चलो 6/3 दैट इज 2 ओम। आपको करंट निकालनी है, करंट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना वोल्ट अप्लाइड है यहाँ पर, 4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाइड है और 2 ओम नेट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। सो फाइनली करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके पास, 2 एम्पियर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अगेन वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा एक और क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया हुआ, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलो भाई नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब फिर से यही इक्विवेलेंट आना है भाई, हम टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो इक्विवेलेंट तो यही आना है। कैसे आना है, देखो इस पूरी आर्म को मैं इधर खींच लूँ, वाई वाले पार्ट को मैं इधर खींच लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करें। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ देखो इक्विवेलेंट कैसे लाएंगे। ये वाला पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा आपके पास ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो ए के बाद ए बी 2 ओम, ए डी 2 ओम, बी डी 2 ओम। ठीक है, बी सी 2 ओम और ये रह गया एक सी डी, ये वाला कितना हो गया 2 ओम। देखो भाई क्या P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। एंड इफ P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S तो क्या होगा, BD पॉइंट्स विल बी इक्विपोटेंशियल, नो करंट विल पास थ्रू द आर्म BD। मींस यहाँ पर ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ 2 and 2 सीरीज, कितना रेजिस्टेंस आ गया 4, फिर 2 and 2 सीरीज, नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया 4। तो एंड 4 and 4 आपस में कैसे हो गए आपके पास, पैरेलल। तो 1/r, r दिस विल बी 2/4, तो r की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर भी 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज 2 ओम। ठीक है, अगेन वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा एक बार फिर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन अरेंजमेंट दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं इफ नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एक कंडीशन दे दी दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रजिस्टर। बेटा अगर 5 ओम में करंट पास नहीं हो रही तो फिर से क्या बन सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। 5 रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, अब पहले देख तो लें ए बी सी डी पॉइंट्स कहाँ आएंगे आपके पास। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी। ठीक है भाई, 5 ओम कहाँ आ गया आपके पास, बी डी आर्म में आ गया। नो करंट फ्लो, इट मीन्स क्या हो रहा है, बी एंड डी पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल एंड इफ बी एंड डी पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल इट मीन्स बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज इज सेटिस्फाइड। मीन्स वी कैन अप्लाई द सिचुएशन P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। तो बस हम वही अप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज क्या बोलता है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। P के प्लेस पे क्या हो गया x और Q कितना हो गया आपके पास 18, R कितना हो गया आपके पास 2 और S कितना हो गया आपके पास 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 18 अपॉन 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई निकल के आपके पास 6 हो। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अगेन वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा विद वन मोर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ये आपको दो सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं, सर्किट 1 सर्किट 2 और एक कंडीशन दी हुई है। ये कह रहे हैं इफ नो डिफ्लेक्शन इज शोन बाय द 2 गैल्वेनोमीटर। यहाँ भी क्या है नो डिफ्लेक्शन, यहाँ भी क्या है नो डिफ्लेक्शन। कह रहे हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। आपको R1 R2 का रेशियो फाइंड करना है। बात तो वही है, इफ देर इज नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर एज वेल एज नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब ब्रिज कैसा है, बैलेंस। एंड इफ ब्रिज इज बैलेंस तो कैन वी यूज द कंडीशन P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। चलिए भाई अप्लाई कर देते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। तो सर्किट 1 में अप्लाई कर रहे हैं P अपॉन क्यू 4 अपॉन R1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 4 अपॉन 6,
3 से काट दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई निकल के आपके पास 6 ओम। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, क्या अप्लाई करना है, वंस अगेन नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, तो क्या कहलाएंगे हम यहाँ पर P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, बैलेंसिंग कंडीशन, तो P अपॉन क्यू 6 अपॉन 12 विल बी इक्वल्स टू R2 अपॉन 8। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 8 अपॉन 12, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ गई 4 ओम। आगे जाइए, आपको क्या निकालना है, R1 अपॉन R2, R1 कितना आया 6, R2 कितना आया 4, सो द रेशियो इज 3 अपॉन 2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो बेटा आपने देखा वीटस्टोन ब्रिज पे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, उस पर थोड़े से क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, एंड आई विल मेक वन मोर वीडियो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।